जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप संकीर्तन करते हुए श्रद्धापूर्वक जो भी व्यक्ति इस कलयुग में एकादशी व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है कि एकादशी के दिन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उमड़ता है, क्योंकि यह दिवस भगवान श्री कृष्ण के उत्सवों में से ही एक है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी कुछ ही समय में आ रही है। वैसे तो सभी एकादशियाँ विशेष ही होती है, किंतु इस बार की एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं। और श्रावण मास में आने के कारण इस एकादशी का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। भगवान शिव के प्रिय सावन मास में श्री हरि विष्णु को समर्पित कामिका एकादशी का व्रत रखने से हर और हरि दोनों ही प्रसन्न होते हैं। यह शुभ दिवस ब्रह्म हत्या अथवा भ्रूण हत्या के पापों को भी नष्ट करता है और व्यक्ति को परम पुण्य आत्मा बनाकर आध्यात्मिक लोक की ओर उन्नत करता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी कर लेता है वह पाप मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को लौट जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही परम पावन कामिका एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, इसके विषय में जान लेते हैं। तो इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई 2025 रविवार को दोपहर 12:12 पर और तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 9:38 पर। अब 21 जुलाई सोमवार के दिन ही सूर्योदय के समय एकादशी तिथि स्थित होने के कारण कामिका एकादशी व्रत का पालन 21 जुलाई सोमवार को ही किया जाएगा। अब इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यधिक लाभदायी होता है, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:20 से 5:08 का। अब स्नान इत्यादि कर अपने नित्य कर्म पूर्ण करने के पश्चात भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए, प्रातःकालीन पूजा करनी चाहिए तथा तुलसी देवी के समक्ष बैठकर दीपक प्रज्वलित कर भगवान श्री हरि के नामों का जप करना चाहिए, माला करनी चाहिए। अतः इस दिन प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:12 से 6 बजे तक का और सूर्योदय होगा 5:56 पर तथा सूर्यास्त का समय है शाम 7:09 का। भगवान की प्रसन्नता है तो एकादशी के दिवस तीनों प्रहर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए और हो सके तो इस दिन अपने नित्य कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। अब कई लोग इस दिन निर्जला उपवास करते हैं तो कई दूध, फल अथवा उपवास का भोजन ग्रहण कर व्रत का पालन करते हैं। इसलिए आप जिस प्रकार भी इस दिन व्रत का पालन कर रहे हैं और जो भी ग्रहण करते हैं उसे सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करने के पश्चात ही ग्रहण करना चाहिए। और हाँ, भगवान के भोग में अवश्य तुलसी पत्र रखें, परंतु याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए तुलसी पत्र एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेने चाहिए। किंतु इस बार सोमवार के दिन एकादशी आ रही है और रविवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, अतः इस बार 2 दिन पूर्व ही तुलसी पत्र तोड़कर रख ले, अथवा तो एकादशी के दिन अपने आप जो तुलसी पत्र गिर गए हो उसे भी भगवान की पूजा और भोग में अर्पित किया जा सकता है। अब दोपहर के समय में भगवान को भोग अर्पित करने का तथा पूजा करने का समय रहेगा दोपहर 12:03 से 12:51 के बीच का। इस समय आप जो भी ग्रहण करना चाहते हैं जैसे कि फल, उपवास का भोजन, उसे इस समय भगवान की पूजा करते समय अर्पित करने के पश्चात ही ग्रहण करें। उसके पश्चात इस दिन अमृत काल का समय है शाम 6:07 से 7:36 का और इस दिन संध्या समय में भी भगवान की पूजा आराधना की जाती है। भगवान के नामों का सत्संग कीर्तन किया जाता है, इसलिए संध्या का पूजा समय रहेगा 6:54 से 7:42 के बीच का। इस समय आप भगवान की पूजा सेवा के साथ दीपदान भी कर सकते हैं। और इस दिन रुद्धि योग शाम 6:39 तक रहेगा, उसके पश्चात ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। यह समय अत्यधिक शुभ होता है। इस समय आप एकादशी के निमित्त पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। साथ ही इस बार एकादशी सावन के दूसरे सोमवार के दिन आ रही है, जो अत्यंत शुभ संयोग है। इस दिन आप भगवान शिव के लिए भी रुद्र अभिषेक, होम हवन भी करवा सकते हैं।
तो यह है कामिका एकादशी के दिवस के शुभ मुहूर्त, जिस पर आप पूजा पाठ सत्संग कीर्तन कर शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। और 21 जुलाई सोमवार के दिन हरिवासर दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और इस बार एकादशी तिथि 21 जुलाई सुबह 9:39 पर ही समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाता है, जो 22 जुलाई मंगलवार सुबह 7:05 तक रहेगी। अतः कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:37 से 7:05 के बीच किया जाएगा। किंतु ध्यान रखिएगा कि एकादशी तिथि 7:05 पर समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसलिए पारण के निर्धारित समय पर ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना उचित रहेगा। अब द्वादशी के दिन भी पारण करने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर प्रातःकालीन पूजा करके सूर्योदय से पूर्व ही भगवान के लिए अपनी क्षमता अनुसार सात्विक भोजन बनाकर रख लेना चाहिए, जिससे कि आप पारण के निर्धारित समय पर अपना व्रत पूर्ण कर सकें। इसलिए द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:21 से 5:09 का, और प्रातःकाल पूजा का समय है 4:35 से 5:37 के बीच का। और इस दिन सूर्योदय होगा 5:57 पर, और सूर्यास्त का समय है 7:09 का। तथा एकादशी के दिन से आरंभ होने वाला ध्रुव योग द्वादशी के दिन भी दोपहर 3:32 तक रहेगा। इसलिए द्वादशी के दिन भी आप एकादशी के निमित्त जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं इस समय दरमियान कर सकते हैं। तो इस प्रकार द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर अपना पारण कर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से मनुष्य में लक्ष्मी के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर वृद्धि होती है, क्योंकि एकादशी व्रत पालन का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो सके और इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम इस संसार की जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। इसलिए श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे हम अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सके। तो यह है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी और तिथि के शुभ मुहूर्त। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में अवश्य शेयर करना, जो एकादशी व्रत पालन करने के लिए इच्छुक है। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।